लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली पंजाब बोर्ड ने फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज कर दिया है और हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसको भी चेंज कर दिया गया है। मेरी काफ़ी अरसे से ये विश थी कि सिलेबस एक दफ़ा ज़रूर चेंज हो, क्योंकि जो पहले हमारा करिकुलम था वो बहुत पुराना था और अब जो हमारा नया सिलेबस आया है ये एक तो एप्लीकेशन बेस भी है और दूसरा बेटा यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट हुई हैं उनके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे शामिल हैं और पहले की निस्बत अब बुक जो है मैथमेटिक्स की वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नए हैं लेकिन आसान है। और बेटा अभी ऑफिशियली बुक तो आई नहीं है, लेकिन जो प्रिंट होकर नहीं आई मार्केट के अंदर, जैसे ही आएगी तो हम इंशाल्लाह तबारक ताला उसको ले आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के अंदर बुक आई है तो मैंने आपके लिए पहले चैप्टर का जो प्रिंट है वो निकलवा लिया था ताकि मैं यहाँ पे आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ इन चैप्टर्स को बेटा डिस्कस कर सकूं। अब देखिए न्यू बुक है तो हमारे पास जो चैप्टर हैं वो 14 चैप्टर ही हैं, लेकिन जो पहले हमारे पास चैप्टर्स थे वो एक थे डिफरेंट किस्म के थे। हमारे पास कुछ चैप्टर्स पुराने भी हैं और कुछ जो हैं उन्होंने सेकेंड ईयर के चैप्टर्स को यहाँ पे शामिल किया जो हम इस साल अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और उसके बाद कुछ पुराने चैप्टर भी हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारी बुक थी वो भी चैप्टर यहाँ पे शामिल हैं और नए भी चैप्टर शामिल हैं। तो कोई बात नहीं है बेटा, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की जो न्यू मैथमेटिक्स है वो इस तरह डिस्कस करूँगा कि आप इंशाल्लाह तबारक ताला दूसरों को करवाएंगे। साथ में आपको पता ही है कि मेरी जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ होती है उसमें अगर मेरे हैंड राइटिंग नोट्स ना हो तो फिर सीरीज़ अधूरी है। मेरी सीरीज़ को फॉलो करने का यही मेन और सबसे बेस्ट जो समझ ले कि आपको जो हेल्प मिलती है, जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी वो ये होगी कि लेक्चर तो मेरे साथ साथ चलते रहेंगे लेकिन जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखें अभी न्यू मैथमेटिक्स आई है तो मैंने इसकी पहले जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब ये नोट्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म होगा कि ये आपको मिलेंगे कैसे, ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप देखें इनको बनाया कैसे गया है। एक इस पैटर्न पे बनाया गया है कि जिस तरह आपने बेटा एक बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये अभी जारी है इंशाल्लाह तबारक ताला। जैसे जैसे लेक्चर सीरीज चलती जाएगी वैसे वैसे ये नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब जहरी बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं कि सर वो नोट्स अपने दे दे। तो अब ये वाला भी सीन खत्म कर दिया गया है। आपने बेटा जाना है गूगल पे जाके लिखें greatscienceacademy.pk, वहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे यही नोट्स जो हैं वो पोस्ट कर दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें और मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपके लिए जो न्यू मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है और न्यू सिलेबस जो है वो बहुत आसान होने वाला है। तो बेटा आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इस चैनल के ऊपर आपको मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूं तो मैथमेटिक्स की फील्ड में मैंने बड़ा काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह तबारक ताला जो प्योर मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स आपके साथ इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्कस करूंगा और आपको इंशाल्लाह ये महंगी महंगी एकेडमी पढ़ने की नीड नहीं होगी। ठीक है, एकेडमीज में जाके आप अलहदा से जो है वो अपने फीसिस देते हैं, अब वो वाला सीन खत्म करें। आप सिर्फ मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें, मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करें और मेरे साथ कनेक्टर रहें। इंशाल्लाह तबारक ताला अब वो एकेडमीज का दौर जो है वो खत्म हो जाएगा। आप घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी 110% जो है वो तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से अभी मैं लेके चलूंगा। ठीक है, जो हमारे अभी चैप्टर चलेंगे हम वैसे वैसे ही मैं लेके चलूंगा कि जो सबसे ज्यादा इजी भी हो और बच्चों को समझने में भी आसानी हो, हम इंशाल्लाह इस वे में चलेंगे। तो पहले मैं आपके साथ आज बेटा चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो स्टूडेंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी डिस्कस करके फिर मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आऊंगा। इसी लेक्चर में आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए वो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम कोड मैंने ऐड कर दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने रेलिवेंट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। तो माय स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम प्रॉपर वे में बेटा डिफाइन करते हैं। अ नंबर which can be written in the form of a plus iota b is called complex number. Where a b belong to set of real number and iota is equal to square root -1। ठीक हो बेटा। तो जब बेटा आप किसी भी नंबर को a प्लस आयोटा b की सूरत में लिखेंगे, वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या कहलाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों थी, ये हमें इसकी नीड क्यों थी, ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे आपके पास जो बेटा a और b होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ये कोई रियल नंबर होंगे। जबकि जो आपका आयोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट -1 होगी। और हम इसको हमेशा z से डिनोट करते हैं, and it's denoted by z बेटा। तो बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से डिनोट करेंगे। तो अगर मैं यहां पे लिखूं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो ये मेरे पास बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। एक बात आपने इसमें एज अ नोट के तौर पे याद रखनी है, यहां पे मैं नोट को लिख भी देता हूं। हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं। ठीक है। इससे क्या मुराद है, फर्स्ट नोट देखें कि अगर बेटा आपके पास a प्लस आयोटा b है तो आपके पास ये इक्वल होगा a कॉमा b, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहां पे इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, यहां से कुछ मजीद डेफिनेशन निकलती हैं, उनको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर मैं पुट कर दूं b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, अगर मैं b को 0 पुट कर दूं तो बेटा जो मेरे पास बाकी फॉर्मेट बनेगा, ये सेकंड नोट के अंदर लिख लें। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस आयोटा 0 इज इक्वल टू a इज कॉल्ड रियल नंबर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, रियल नंबर कहलाएगा। अगर स्टूडेंट्स में रियल यानी कि a को 0 पुट कर दूं, पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में a को 0 पुट करता हूं तो मेरे पास ये थर्ड नोट होगा, z इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा b इज कॉल्ड प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बेटा ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं, और अगर आप b को 0 पुट कर दें तो बेटा आपके पास जो बाकी फॉर्मेट बचेगा वो एक रियल नंबर बचेगा। अगर आप a को 0 पुट कर दें तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो एक
प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बचेगा। अब क्योंकि हमारे पास यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, यानी कि आपको एक ए नजर आ रहा है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और एक आपके साथ बी है जो जिसके साथ आयोटा आ रहा है। तो इनको बेटा हम स्पेशल नेम भी देते हैं। अब देखें हमारे पास जो ए होगा ये बेटा हमारे पास एक रियल पार्ट कहलाएगा। तो रियल ऑफ जी जो है, यानी कि रियल पार्ट जो है वो हमारे पास कितना है बेटा, ए है, और इमेजिनरी पार्ट हम उसको कहते हैं जिसके साथ बेटा आयोटा आ रहा होता है। तो यहां पे जो मेरे पास इमेजिनरी ऑफ जी होगा वो क्या होगा, फिर बी होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मतलब जो आपके जहन में आ रहा है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, तो बेटा हमें इसकी जरूरत उस वक्त पेश आई जब हम इस टाइप्स की इक्वेशंस को हल कर रहे थे, लाइक एक्स स्क्वायर। अच्छा, उससे भी पहले देखें, अगर आपके पास ये इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मैं आपसे कहता हूं मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दें। तो बेटा आप क्या करेंगे, वन को दूसरी साइड पे ले जाओगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन आएगा। दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो यहां पे जो आपको एक नंबर मिला है वो बेटा आपके पास एक रियल नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मुझे आप इस तरह की इक्वेशन को हल करके दें, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और भी बहुत सारी इक्वेशन है जिनको आप हल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इस तरह का आंसर नहीं मिलेगा। अभी देखें आप, अगर मैं एक इक्वेशन को हल कर दूं, क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो जब आप बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हो तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट माइनस वन। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन। तो आप अगर कैलकुलेटर पे बेटा यहां पे स्क्वायर रूट माइनस वन लिखते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैथमेटिशियन ने बहुत सारा टाइम इसके ऊपर लगाया कि हमें कोई इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया आयोटा का। आयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने कहा कि फिर जब इस तरह की इक्वेशन आ जाएंगी तो हम फिर उनको इमेजिनरी लेके चलेंगे, सपोज करके चलेंगे कि इनका जो आंसर है वो कोई आयोटा है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, आयोटा। मतलब आयोटा किसके इक्वल होगा बेटा, स्क्वायर रूट माइनस वन के इक्वल होगा। तो नीड क्यों पेश आई, जब भी बेटा आपके पास के रूट के अंदर नेगेटिव साइन क्रिएट होगा तो वहां पे आपके पास क्या क्रिएट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा। जब स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो आपको कोई आंसर जरूर मिलेगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता गया तो वो फिर किस फॉर्मेट में हमें लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेट में हमें लेके वो जाएगा। अब यहां से मजीद अगर आप देखें तो आप अक्सर छोटी क्लासेस में ये पढ़ के आए हैं कि दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो क्या बन जाता है जी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको बेटा हम आगे यूज भी करेंगे। तो इस आयोटा को हम कहते हैं, आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो ये वाला भी हमारा बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे पास जो आयोटा है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी उसमें डिस्कशन होती रहेगी। ठीक है, अभी बहुत सारी सीरीज आती जाएंगी क्योंकि अभी बुक चेंज हुई है, तो इंशाल्लाह हम फिर एक नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें एग्जांपल्स के ऊपर भी बड़ी मैं डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा। तो अभी हम स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट को देखा, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, और बेटा हमने इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे डिफाइंड कर दिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको हम डिफाइंड करें तो हम इसको किस तरह डिफाइंड करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी। आप कह लें जी, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b be any complex number
be any complex number, then the conjugate of complex number is denoted by z के ऊपर बेटा बार लगा दें, ठीक है, is defined as z conjugate is equal to a plus iota b का conjugate। तो बेटा जब आप इसके ऊपर बार लगाओगे तो जो इमेजिनरी नंबर होगा वो बेटा आपके पास उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अगर माइनस होता तो बेटा आपके पास इसने प्लस में चले जाना था, और अगर ये प्लस का है तो इसने किस में चले जाना था, माइनस में चले जाना था। तो यहां पे आप बेटा ये भी कह सकते हो एज अ नोट के तौर पे कि आपके पास a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b आर दी conjugate of each other। ठीक होगा बेटा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, कंजुगेट होंगे। मतलब इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट बेटा ये होगा। तो ये भी हमें पता चल गया कि हमारे पास कंजुगेट किस तरह डिफाइंड होते हैं। जस्ट इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर देंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक जो नंबर है कंजुगेट वो डिफाइंड होके आ जाएगा। अच्छा, इससे आगे अगर हम बढ़ें तो बेटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने प्लेन में शो करना हो तो हम उसको कैसे शो करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं जी। कॉम्प्लेक्स प्लेन, देखिए बेटा आपके पास ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरे पास इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास एक्स एक्सिस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, ठीक है। यहां आपके पास क्या होगा, रियल एक्सिस होगा। और जो आपका वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। ठीक हो गया, एक तो बात हमें ये समझ आ गई। अच्छा बेटा आपको पता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो बेटा आपके पास आपको पता है कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखें एक्स जो है वो नेगेटिव है, जबकि वाई जो है वो क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है जी, नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा एक्स पॉजिटिव है जबकि वाई क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। अगर आप इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो बेटा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई की सूरत में लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की सूरत में। इसको बेटा आप लिख सकते हो एक्स माइनस आयोटा वाई की सूरत में आ जाता है। तो इस तरह बेटा आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है वो प्लॉट भी कर सकते हो। अब मैं एक जस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेके इसमें बेटा जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं डिफाइन कर देता हूं। सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है,
ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या कहलाता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। मैं जस्ट डायग्राम बना देता हूं बेटा, फिर हम एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। यू हैव टू सपोज कि ये आपके पास, और ये किसी भी एक्सिस में हो सकता है, ठीक है। मैं ए को करके स्टैंडर्डाइज कर देता हूं। अगर आपके पास बेटा यहां पे एक पॉइंट है लाइक एक्स एंड वाई, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर की सूरत में मैंने लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली बता क्या रहा है कि आपके पास अगर मैं रियल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। ओरिजिन से लेके बेटा ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास कितना होगा, x होगा। तो अब क्वेश्चन क्रिएट ये होता है कि ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, ये जो मैंने रेड कलर में शो किया है, इसको बेटा हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में यहाँ पे 90 है, तो बेटा यहाँ पे अगर आपके पास थीटा हो, ठीक है, ये आपने, मैं आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बताऊंगा, 90 के सामने वाली साइड को बेटा हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ पे आप हाइपोटेनियस जो है वो r से, मैं यहाँ पे उसको r डिनोट कर देता हूँ, एक डिस्टेंस है, तो बेटा r आप उसका फार्मूला लिख लें आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बेटा आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम। तो थीटा के सामने वाली साइड को बेटा हम क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। रिमेनिंग जो बच जाता है ये हमारे पास क्या होता है जी, बेस होता है। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पे इसकी वैल्यू लगा देनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसके लिए चले इसको बता भी देता हूं कि अगर आपके पास लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई be any complex number then the modulus of complex number is defined as, तो बेटा आपके पास जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, r square is equal to x square plus y square, like r is equal to square root x square plus y square। तो आप इसी चीज को बेटा कह सकते हो r is equal to mod of z, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें बेटा आपने करना क्या है, जस्ट ये कर लें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो आपके पास उस नंबर का जो मॉडुलस होगा वो डिफाइंड हो जाएगा। तो बेटा यहां पे आर से भी बाज आपकी बुक के अंदर डिनोट किया गया है, आर ही बेसिकली आपके पास मॉडुलस है, और बाज दफा उसने ये मॉड ऑफ जी से डिनोट किया हुआ है। तो मॉड ऑफ जी यूज कर लें या आर यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से बेटा अगर आपने एंगल कैलकुलेट करना हुआ, यानी कि ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है जो हमारे पास अननोन था, तो डेफिनेशन क्या बनती है, लेट एक्स प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन दी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, तो वो बेटा क्या डिफाइंड होगा, ये सारी उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। या आप ये कह लें कि आपके पास ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अच्छा, इसके बाद बेटा एक मजीद छोटा सा फार्मूला जो है वो ज़हन में कर लें, आर्गुमेंट ऑफ जी, इसी को बेटा आप थीटा कहते हो। ये इसका फार्मूला याद रखिएगा, tan इनवर्स इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, y है, डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। यहां पे मॉड लेना है, ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ये जाके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं बताऊंगा भी कि हमने पॉजिटिव क्यों लेनी है। बाय द वे बेटा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के एक लाइट सा इंट्रोडक्शन है। अगर इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूं तो 2-3 घंटे जो हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी गहराई में या इतना डीपली कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं दूंगा, जो आपके सिलेबस में है उतना मैंने आपको दे दिया है। आप इसको भी अगर तैयार कर लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिक सब कुछ यही है, ठीक है। तो बेटा ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर हमारे लिए एक्सरसाइज को इवैल्यूएट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो बेटा ये हमारे पास था थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर जो मैंने आपके साथ डिफाइंड किया आयोटा, उसकी डिफरेंट पावर्स हैं। तो बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। याद रखिएगा कि आयोटा जो है हमने जब भी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी तो एक तो हमने उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 रखनी है, ठीक है। मतलब इस तरह का सिंप्लीफाई करें, या आयोटा की पावर जो है वो 1 हो जाए, या फिर आपके पास उसका आंसर 1 या अदर देन कोई भी एग्जिस्ट कर जाए, कोई रियल नंबर उसका, ठीक है। वो हम देखेंगे किस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं।
दूसरी बेटा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आयोटा कहीं पे भी आपको डिनोमिनेटर में नजर आ जाए, मतलब इस तरह के केस में आपको मिल जाए 1 ओवर आयोटा आ जाए, या आपके पास 1 ओवर 1 माइनस आयोटा आ जाए, तो फिर बेटा हम इसको हमेशा क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन, आयोटा रेज टू पावर 9 है। ठीक है, तो बेटा हमने आयोटा की पावर को रिड्यूस करना है। कैसे हम रिड्यूस करेंगे, देखें आप यहां पे, आप इसको लिख सकते हो आयोटा डॉट आयोटा 8। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। अब हम जानते हैं कि आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाइंग करूं तो मेरे पास 8 आ जाएगा, वो बेटा हमारे पास बच जाता है जी 4, यानी कि 2 4s आर 8। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है -1, ऊपर क्या आ जाएगा 4 एज इट इज। ठीक है, ये आप उसे बता दें कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है। इवन पावर जब भी होगी तो बेटा आपकी जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें इससे क्या मुराद है, जो -1 है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है 4 टाइम। देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। लेकिन अगर ये ऑड होता तो यहां तक रख लूं। ठीक है, ऑड के लिए हम जनरलाइज कर रहे थे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो हम ये कह लेते हैं कि अगर इवन पावर होगी तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड पावर होगी तो माइनस जो है वो एज इट इज रहेगा। तो इवन पावर होने की वजह से ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, +1 बन जाएगा, और 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाइंग होगा तो मेरे पास यही आंसर आएगा। तो आयोटा 9 का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जस्ट आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में आए जी, सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास है जी आयोटा 17 है। ठीक है, एक तो हमने कोशिश करनी है कि अगर उसकी पावर ऑड है तो हम उसको पहले इवन में लेके आए, जैसे हमने यहाँ पे किया ना। देखो आयोटा की पावर 9 थी तो मैंने किसी तरह उसकी जो हायर पावर है वो इवन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे भी आप करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आयोटा डॉट आयोटा 16। अब हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है उसका हमें पता है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाइंग करें तो 16 ही बन जाता है। तो इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं, आयोटा इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें -1 रेज टू पावर 8। 8 एक इवन नंबर है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आएगा आयोटा इंटू 1। तो इसका भी जो आंसर है आयोटा 17 वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पॉजिटिव आयोटा के। तो ये बेटा मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाए आप नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 देखें, वो मेरे पास है जी माइनस आयोटा रेज टू पावर 9। तो बेटा ऑड पावर जब माइनस के ऊपर अप्लाई होगा तो वो बेटा एज इट इज आ जाएगा, मतलब आपको मिलेगा माइनस आयोटा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिख लें आयोटा माइनस, तो ये एज इट इज रहेगा आयोटा डॉट आयोटा 8, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। माइनस आयोटा इंटू लिखें आयोटा स्क्वायर, किस नंबर से मल्टीप्लाइंग करूं तो 4 आ सकता है, इसकी पावर में आएगा फिर 4। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 रेज टू पावर 4। तो माइनस आयोटा इवन पावर होने की वजह से माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाइंग होगा तो माइनस आयोटा रेज टू पावर 9 का जो आंसर है वो बेटा माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका लास्ट जो आपका करिकुलम था उसमें भी ये क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ शार्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर में आता है। तो बेटा आपको पता है जी -1 रेज टू पावर -21/2। अब इसको मैं 2 मेथड से करवा देता हूँ, जो आपको इजी लगे बेटा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। एक तो मेथड ये है कि बेटा हम अगर यहाँ पे वैल्यू लगा दें आयोटा की, आयोटा किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्केयर बेटा -1 के। तो -1 की पावर में फिर क्या मतलब -1 है, तो -1 किसकी इक्वल होगा, आयोटा स्केयर के। तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू लगा दो आयोटा स्केयर रेज टू पावर -21/2। पावर अप्लाई करो तो ये आएगा जी 2 मल्टीप्लाइंग बाय -21/2। 2 से 2 कैंसल आउट हुआ तो आयोटा रेज टू पावर -21 ये आ जाएगा। एक तो मेथड बेटा ये है, यहाँ पे आप इसको इस अंदाज में लिख सकते हो। ये स्टेप देखिएगा कि अगर मैं -21 को लिख लूं -22 + 1 तो कोई फर्क पड़ेगा, देखो ना -22 + 1 करेंगे तो -21 ही रहेगा। अच्छा आपने ये भी पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर को आप सेपरेट भी कर सकते हो। ये लॉ आपने पढ़ा था कि अगर a रेज टू पावर n
और a रेज टू पावर m हो तो बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, a रेज टू पावर n प्लस m की सूरत में लिखा जा सकता है। तो फिर मैं इसको भी तो लिख सकता हूं आयोटा -22 इंटू आयोटा 1। तो अब ये पावर नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप किसी नंबर को, ठीक है, ये भी रूल आपने पढ़ा था कि a रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर m, तो ये जब ऊपर आता है तो a रेज टू पावर n डॉट a रेज टू पावर -m, तो नीचे लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये नेगेटिव है, इसको नीचे लेके जाओ, क्या बनेगा आयोटा ओवर आयोटा 22, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाता है जी आयोटा डॉट, आप आयोटा 22 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 11, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 रेज टू पावर 11, तो ये आ गया जी आयोटा डॉट, 8 पावर होने की वजह से माइनस रहेगी, तो बेटा जो -1 रेज टू पावर -21/2 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो एक तो बेटा ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड यहां से मैं चेंज करता हूं, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम है, ठीक है, अल्टरनेटिव जो बेटा आपको इजी लगे फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये यहां तक एज इट इज रखें आप, क्या आएगा मेरे पास -1 रेज टू पावर -21/2 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर -21। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेटा आप कर लो इसको 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 21 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स 8 पावर है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, क्या बचेगा आपके पास आयोटा डॉट आयोटा 20 लिखा जा सकता है। इसके बाद आप लिख लो 1 ओवर आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर बेटा 10 लिख लें, ठीक है, 10 2 ज़ा 20, 1 ओवर आयोटा इंटू -1 रेज टू पावर 10 लिखा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इवन पावर होने की वजह से ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1 बच जाएगा, तो इंटू 1 से जब मल्टीप्लाइंग होगा तो 1 ओवर आयोटा बच जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम उसको क्या कर लेते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं। तो बेटा आप इस नंबर को मजीद रैशनलाइज करने के लिए क्या कर लो आयोटा से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर लो। तो ये जब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आप जानते हो यानी कि आयोटा 1 ज़ा आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, तो इसमें भी देख लें आपके पास -21/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा ही आ रहा है। तो दोनों मेथड आपके मैंने सामने रख दिए हैं, जो आपको इजी लगे बेटा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बेटा आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। क्वेश्चन क्या है वो हमसे ये कह रहा है कि प्रूव दैट Z कंजुगेट इज इक्वल टू Z IFF। IFF से मुराद है स्टूडेंट्स, एक तो मैं IFF को पूरा लिख देता हूं, इसका मतलब होता है इफ एंड, पूरा लिख लें, इफ एंड ओनली इफ, और मैथमेटिकल साइन भी इसका बेटा ये वाला होता है इस तरह, ठीक है। एक साइड को हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन, एक साइड को हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। इस चीज को देख के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, ज्यादा मैथ में आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट मैंने थोड़ा इसका मतलब बताया। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ आप मुकम्मल रीड आउट करोगे, और इसका मतलब बेसिकली होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि इसको हमने प्रूव करना ही करना है, यानी कि पहले हमने इसको प्रूव करना है फिर हमने इसको प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ से पहले देखें तो एक कंडीशन ये है, और इफ एंड ओनली इफ के बाद एक ये कंडीशन है, हमने ये प्रूव करना है। तो हम बेटा सबसे पहले ये मान लेते हैं कि Z कंजुगेट इज इक्वल टू Z कंजुगेट है, और हम प्रूव करते हैं कि Z क्या है रियल नंबर है। कैसे प्रूव करते हैं आइए इसको देखते हैं, सॉल्यूशन पे आए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये उसे बताते हैं सपोज दैट Z कंजुगेट इज इक्वल टू Z। मैं ये कह रहा हूं कि Z कंजुगेट जो है वो Z के इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट Z इज रियल। मैंने फिर अब इसमें इसको मान के Z को क्या प्रूव करना है रियल प्रूव करना है। तो यहां पे दो बेटा आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, आपको पता है कि लेट Z इज इक्वल टू
ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, इसके बाद आप इसका जब कॉन्जुगेट लेते हो तो जी कॉन्जुगेट फिर किसकी इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो ये बेटा आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक हो गया। मैंने खुद कहा है कि मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा। इसको इस साइड पे लेके आए, ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा मेरे पास। यहां से देखें तो बेटा ए जो है वो ए से कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड कर लें, 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। एक बात तो फिर कंफर्म है कि बी जो है वो इक्वल टू 0 है, बट आपके पास जो 2 आयोटा होता है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बेटा आप इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहां पे लगाएं, सो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू 0, तो बेटा मेरे पास आएगा जी a प्लस 0, तो z इज इक्वल टू a। तो देखें बेटा यहां पे आयोटा खत्म हो चुका है, इस आंसर में देखें तो आयोटा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो यहां पे स्टूडेंट्स प्रूव हुआ, हेंस z इज रियल। तो बेटा ये मैंने सपोज किया कि ये इक्वल हैं और z को मैंने क्या प्रूव कर दिया कि वो क्या है, रियल है। अब मैं ये सपोज करता हूं कन्वर्सली, अब मैंने कन्वर्सली भी करना है कि इसको सपोज कर लेता हूं कि z रियल है और अब मैं इसको प्रूव करता हूं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा जी कन्वर्सली, कन्वर्सली उसी तरह आप लिखें, सपोज दैट z is real, z is real, we have to prove that z conjugate is equal to क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो अगर बेटा z रियल है तो इसका फिर इमेजिनरी पार्ट तो फिर होगा ही नहीं, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा, रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लें, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो बेटा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल नंबर, तो याद रखिएगा इसको एज अ नोट के तौर पे भी याद रख लें, रियल नंबर ऑफ conjugate self conjugate, ये कह लें रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जो रियल होता है वो अगर प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, माइनस का है तो बेटा माइनस में ही रहेगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो हमने कहा था कि जी रियल है तो हमने उसका कॉन्जुगेट भी लिया, तो जवाब किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2। तो बेटा फिर हमारे पास जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। सो नीचे आपने बता देना है, हेंस z conjugate is equal to z if and only if z is real। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रूव हुआ। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 4 पार्ट हैं, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट पार्ट पे आए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, क्या है जी, हमने प्रूव करना है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। ये मैंने बेटा प्रूव करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहाँ पे लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। तो बेटा यहाँ पे जो रियल ऑफ z है वो क्या है, रियल ऑफ z इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, a होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इमेजिनरी नंबर फिर क्या होगा, इमेजिनरी ऑफ z जो है वो बेटा किसकी इक्वल है, b के इक्वल है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लें यहाँ पे, अच्छा ये मैंने ले लिया। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z प्लस z कॉन्जुगेट
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, जी की वैल्यू लगाओ तो बेटा a प्लस आयोटा बी प्लस जी कंजुगेट की वैल्यू क्या है जी, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास आयोटा बी प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हुए, तो बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, a प्लस ए क्या आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू a, और a जो है वो बेटा किसके इक्वल है, रियल ऑफ z के, और यही आपके पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। नीचे बता दें हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएं आपके पास जो है इसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने जैसे बता दिया ये दोनों में कॉमन है, तो जल्दी से मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो बेटा यहां पे वैल्यू लगाएं, ये पहले आपने कर लेना है, ठीक है, मेरे नोट्स के अंदर पूरी डिटेल में मौजूद है चीजें, डोंट वरी। तो बेटा आप यहां पे लगा दो a प्लस आयोटा बी, माइनस का असूल है जहां पे भी माइनस हो मैथ कहते हैं कि ब्रैकेट यूज करें। तो बेटा जी कंजुगेट की वैल्यू क्या है मेरे पास, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास जो प्लस का a है माइनस का a कैंसल आउट, तो मेरे पास जो बाकी बच जाता है वो क्या आ जाता है जी, 2 आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 2 आयोटा से 2 आयोटा भी कैंसल आउट, तो बाकी क्या बच गया, b। तो बेटा b बेसिकली क्या है मेरे पास, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको आप कह सकते हो इमेजिनरी ऑफ z, और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट पे आए। सो थर्ड पार्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आपके पास कि z मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, z डॉट z कॉन्जुगेट के। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने प्रूव करना है। उसने खुद कह दिया कि फॉर ऑल z बिलोंग टू c। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले लेट कर लें z इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a प्लस आयोटा b है, ठीक हो गया। एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है a b ही लेना है आपने। तो मैंने आपको मॉडुलस डिफाइंड करना सिखा दिया है। क्या डिफाइंड होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास अच्छा ये आ गया, यहीं पे आप क्या कर लें, इसका कॉन्जुगेट डिफाइंड कर लें। z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b की इक्वल होगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये बड़े चलेगा आगे, ये मेरे पास आ गया जी, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करते हैं, हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा मेरे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। एक तरह से आपने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। राइट हैंड साइड पे आए तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, z डॉट z कॉन्जुगेट। z का आंसर कितना है बेटा, a प्लस आयोटा b, ये हमने वैल्यू ली। z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल है, a माइनस आयोटा b। तो ये जनरलाइज प्रूव हो रहा है, पर्टिकुलर नंबर के लिए भी इसी तरह ये प्रूव हो सकता है। बाय द वे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b है, तो ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अप्लाई कर दो बेटा स्क्वायर, तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, माइनस इंटू माइनस 1 बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी, -1। माइनस माइनस बेटा प्लस, तो मेरे पास क्या आ गया जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल हैं। आप उसे बताएं जी फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या आ गया जी, हेंस
जी mod square is equal to z into z conjugate, hence proof। आखिरी पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में ये कह रहा है कि 1 ओवर z इज इक्वल टू z conjugate ओवर z conjugate ओवर ये आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब इसको आपने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप यहां से बेटा स्टार्ट कर दो। सबसे पहले लेट कर लो, लेट z इज इक्वल टू क्या है जी, a प्लस आयोटा b है। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आए, सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, 1 बाय z है। तो ये मेरे पास 1 ओवर z की वैल्यू क्या है जी, a प्लस आयोटा b आ जाएगी। अब क्योंकि बटे में आयोटा आ गया तो आप इसको क्या कर लोगे बेटा, रैशनलाइज कर लोगे। तो 1 बाय z इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ओवर a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये आएगा मेरे पास 1 बाय z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय, ये भी आपने हल किया, ये बिल्कुल सेम पैटर्न बना हुआ है आपके पास। तो इसका जब प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर आ जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बेटा आपको मिल जाएगा 1 बाय z का आंसर। क्योंकि यही सेम स्टेप है ना बेटा, देख लें, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओगे फिर आपको ये मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाएं राइट हैंड साइड पे, तो बेटा राइट हैंड साइड आप अगर देखें तो वो है जी z कॉन्जुगेट बाय z मॉड का स्क्वायर। तो बेटा देखो ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, आपने पहले निकाल लेना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आया था मेरे पास, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। तो यही नहीं आपने प्रूव करना था कि आपके पास जो है z कॉन्जुगेट बाय z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए बेटा सिंप्लीफिकेशन आपने कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन 2, सो फ्रॉम 1 and 2 हेंस 1 बाय z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट बाय z मॉड का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। बिल्कुल आसान से हैं। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर पेयर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने इनके क्या करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो बेटा आप लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 बाय z। ठीक है, तो बेटा यहां पे आप इसकी वैल्यू लगा दें 1 ओवर a प्लस आयोटा b। अब आप इसको रैशनलाइज कर लें, क्या बनेगा, 1 ओवर a प्लस आयोटा b। तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला बनेगा। यह आ गया जी a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया जी a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें b स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा जी a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लें, यानी कि इसका एलसीएम तोड़ दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
अब आपको पता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं, तो मेरे पास इसी को लिखने का जो स्टाइल होगा वो ये वाला भी होगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्वर्टर कामा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ब्रैकेट लिखना इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट नहीं लिखोगे ऑर्डर पेयर डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन आयोटा की सूरत में दिया गया है तो लास्ट पे आंसर भी आयोटा की सूरत में लिखना है। अगर क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की सूरत में दिया गया है तो आपने आंसर भी अपना ऑर्डर पेयर में भी ही लिखना है। तो अब बेटा आपके पास ये वाला फार्मूला यूज होगा, इसको याद करना बहुत आसान है, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्वर्टर कॉमा माइनस बी स्क्वायर b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करनी है। तो स्टूडेंट्स आ जाएं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में देखें -4 एंड 7 है, देखो ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे a एंड b, ठीक है। तो बेटा आपके पास यहां पे जो a की वैल्यू है वो क्या होगी -4, b की वैल्यू कितनी होगी 7। तो पहले फार्मूला मेंशन कर लें, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव मैं शॉर्ट फॉर्म में mi लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a कॉमा b, उसका फार्मूला क्या है बेटा, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल स्टूडेंट्स, आपने इसमें वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाना है। तो पुट कर दें जी, पुट a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 7। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a की जगह पे क्या आ गया -4, b की जगह पे 7 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, -7 क्योंकि फार्मूले का माइनस है, b की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इसको बेटा आप हल कर लें तो क्या आएगा, -4 ओवर -4 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है जी 16 प्लस 7 का स्क्वायर बेटा 49, -7 ओवर 16 प्लस 49। तो मेरे पास आंसर आ गया जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड 7 इज इक्वल टू -4 बाय 65 एंड -7 बाय 65। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरह करवाया जाए जिस तरह आपने बोर्ड के पेपर के अंदर करना है। तो यही सारा फॉर्मेट है, कोई नई चीज इसमें नहीं है, ठीक है। आपने फार्मूला आपको याद हो, उसमें वैल्यू लगा दें और बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है आपके पास ऑर्डर पे √2 एंड -√5। क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कर लेता हूं, चलें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू √2 होगा, b का आंसर क्या होगा -√5 होगा। तो पहले एक दफा फार्मूला मेंशन करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्वर्टर कामा -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा यहां पे आप वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू -√5। तो यहां पे लगा दें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √2 एंड -√5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है बेटा √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, माइनस इंटू -√5 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस इंटू -√5 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। जस्ट इसको हल कर लें तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा √2 बाय स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी 2 इवन नंबर है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, जस्ट क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, ये आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से बेटा कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जो √2 एंड -√5 का आंसर है वो आ जाएगा जी
स्क्वायर रूट 2/7 एंड स्क्वायर रूट 5/7। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, बहुत आसान सा है। तो बेटा आपको पता है कि 1 एंड 0 इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ए जो है वो किसकी इक्वल है 1 के, बी किसकी इक्वल है 0 के। तो फार्मूला जरूर मेंशन करें, क्वेश्चन के अंदर फार्मूला एक दफा जरूर मेंशन करें। ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या था, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर a square plus b square. Now put the values. Put a is equal to 1 and b is equal to 0. तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 and 0 is equal to 1 over 1 square plus 0 square minus 0 by 1 square plus 0 square and bracket close। ठीक हो गया। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, 0 बाय 1 प्लस 0। तो ये आ गई मेरे पास 1/1 एंड 0/1। तो बेटा फाइनली आंसर आ गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा जी 1 एंड 0। तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। एक तरह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सेल्फ ही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स 4 पार्ट दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, तो इनको पहले इवैल्यूएट कर ले। तो हमने यहाँ से स्टूडेंट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो सेपरेट करके लिखने हैं। तो हम इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 है, आप इसको लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा बाय 4 + 5 आयोटा। ठीक हो गया। अब आपने स्टूडेंट्स ये करना है, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आपने इसको रेशनलाइज कर लेना है। तो z इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा बाय 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। ये बेटा आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर लिया। अब मल्टीप्लाइंग करना है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कैसे आम रूटीन में जैसे करते 2 को पकड़ के सारे से मल्टीप्लाइंग कर दें। 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10, सो -10 आयोटा। 7 4s are 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या लिखा जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा z इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 8, इन दोनों को जमा कर लें, -38 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। सो -1 डिवाइडेड बाय 24, 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 एंड आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू 8 - 38 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1। तो बेटा ये आएगा जी मेरे पास z इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 8 माइनस का 35, तो आई थिंक सो माइनस का 27, ठीक है, एंड माइनस 38 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25, ये आ जाएगा मेरे पास। तो z इज इक्वल टू -27 - 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक हो गया। हमने इसके क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स सेपरेट करने हैं, तो आप इसका जो एलसीएम है वो इस अंदाज में लिख लें, क्या बनेगा -27/41 एंड -38/41 आयोटा। तो इसमें बेटा रियल पार्ट क्या है आपके पास, रियल ऑफ z जो है वो है -27/41 और इमेजिनरी ऑफ z जो है वो आपके पास है -38/41। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका
फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था बेटा हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट में आए तो आप इसको लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। पहले आप ये कर लें बेटा, स्केयर ओपन कर लें। ठीक है, स्केयर ओपन करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो स्केयर ओपन करते हैं जी, z इज इक्वल टू a स्केयर, ठीक है, प्लस b स्केयर प्लस 2ab। 2 फार्मूले का, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू है मेरे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स -4 का स्केयर क्या, -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, प्लस माइनस -2 2s are 4 4 3s are 12, तो ये आएगा जी 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो अब यहां पे बेटा आप इसकी वैल्यू लगा दें आयोटा स्केयर की, -12 आयोटा एज इट इज एंड 1 प्लस आयोटा। सो z इज इक्वल टू 4 - 9 प्लस माइनस माइनस -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ये आ गया जी मेरे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स साथ में आप रेशनलाइज कर लें जी, z इज इक्वल टू 4 - 9 करोगे तो -5 एंड माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। रेशनलाइज कर लेते हैं हम, तो ये आएगा जी z इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाइंग करते हैं -5 प्लस 5 आयोटा, माइनस का 12 आयोटा एंड प्लस 12 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। बेटा अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप देखें, -5 -12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 5 को पकड़ें, इससे मल्टीप्लाइंग करें, फिर बेटा इससे मल्टीप्लाइंग करें, फिर इसी तरह बेटा इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाइंग करते हैं। आम रूटीन में जैसे 2 फैक्टर का आप प्रोडक्ट लेते हैं, छोटी क्लासेस में देख के आए आप। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा जी, z इज इक्वल टू माइनस का 5, अब 5 आयोटा और इसको करेंगे तो ये आएगा -7 आयोटा, -12 एंड प्लस 5 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दो स्टूडेंट्स, ये आएगा -1 बाय 1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे -7 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये आ गया जी -17 -5 -1। रियल को रियल में ऐड किया जाता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया जाता है। सो -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, -17/2 -7/2 आयोटा। तो इसमें आपको रियल ऑफ z जो है वो क्या मिल गया बेटा, -17/2 और इमेजिनरी ऑफ z जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा -7/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो बेटा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थर्ड पार्ट पे आ जाए जी। थर्ड पार्ट है आपके पास, आसान सा है, लेट कर लें आप इसको, z इज इक्वल टू आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा है। तो आप इससे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दें, तो ये आएगा जी z इज इक्वल टू आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो नीचे बेटा फार्मूला बन जाएगा 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, आयोटा को मल्टीप्लाइंग कर दें, आयोटा माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास z इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें -1। तो ये आ गया जी आयोटा माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी मेरे पास 1 + 1 आ गया। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल ऑफ z जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास 1/2 एंड इमेजिनरी ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होगा, वो भी बेटा 1/2 के इक्वल होगा। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट पे आ जाएं तो बेटा जो हमारे पास लास्ट पार्ट है उसका इसकी जो वैल्यू है फोर्थ पार्ट की, लेट कर लो कि z इज इक्वल टू मेरे पास है 4 + 3 आयोटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय
4 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा मेरे पास। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप इसका स्केयर जो है वो ओपन कर लें, जैसे आपने ये प्रीवियस पार्ट में किया था सेकंड पार्ट के अंदर। तो अगर मैं इसका स्केयर ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखो ए स्केयर 16 प्लस बी स्केयर 9 आयोटा स्केयर प्लस 2ab, सो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, फार्मूला जब ओपन करोगे तो ये आएगा जी 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, तो बेटा मैं रफली बता भी देता हूं। 4 प्लस 3 आयोटा का स्केयर ओपन किया तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये आ गया। तो देखो बेटा 4 का स्केयर क्या आ गया 16, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आप वैल्यू लगा दें जी, z इज इक्वल टू 16 प्लस 9 आयोटा की वैल्यू लगा दें स्केयर की, -1 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इसके आप देखें तो क्या बनेगा जी, z इज इक्वल टू 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू 16 माइनस 5 करें, 16 माइनस 9 करें तो 7 आएगा, एंड प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा। रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज में आपको पता है कि यह आएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाइंग कर दें, z इज इक्वल टू 7 को बेटा इससे मल्टीप्लाइंग करवाएं, 7 4 ज़ार 28 एंड 7 3 ज़ार 21 आयोटा। अब 24 को मल्टीप्लाइंग कर दें तो 24 4 ज़ार बेटा मेरे पास होगा जी प्लस का 96 आयोटा, और जब ये 3 से मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस का 72 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह आएगा जी 4 स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आप जस्ट इसको हल कर लें, 28 और इन दोनों को जमा कर लें तो बेटा ये आएगा 117 आयोटा रियल को इमेजिनरी को इमेजिनरी में, प्लस 72 आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, -1 16 प्लस 9 हो जाएगा, चले मैं लिख देता हूँ, आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास ये आएगा z इज इक्वल टू 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 डिवाइडेड बाय 16 आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, 9 इंटू -1। तो z इज इक्वल टू मेरे पास जो है वो बेटा ये आ जाएगा 46। चेक कर लेता हूँ मैं, अगर कोई बेटा प्लस माइनस की होगी मिस्टेक तो बताइएगा ज़रूर। 72 तो 44 है, ठीक है। तो ये आ गया जी मेरे पास -44 एंड प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू -44 प्लस 117 आयोटा बाय 25 आ जाएगा। तो इसमें आप देख लें, -44 बाय 25 लिखा जा सकता है, प्लस 117 बाय 25 आयोटा। तो आपके पास जो रियल ऑफ z है वो स्टूडेंट आई थिंक सो -44 बाय 25 है, और इमेजिनरी ऑफ z जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 117 बाय 25। तो ये बेटा मेरे पास आयोटा नहीं आएगा। तो ये था क्वेश्चन 5, और जिसके मैंने आपके चारों पार्ट आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपने इन बातों को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, मैं साथ में क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेता हूँ, एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। ये बेटा हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे दिए गए हैं, हमें वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को बेटा एक्सप्रेस करना है आपने इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, मतलब इसमें भी हमने सेपरेट कर लेने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो बेटा आप सबसे पहले देखें तो आपके पास जो z1 और z3 के कंजुगेट का प्रोडक्ट हो रहा है। सोल्यूशन पे आए, प्रॉपर वे में हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट
हमें गिवन है जी z1 इज इक्वल टू क्या है जी मेरे पास 2 प्लस आयोटा। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। इसके बाद आ जाए जी z3 किसकी इक्वल है जी, z3 बेटा मेरे पास इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो z3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 माइनस 3 आयोटा होगा। और जो आपके पास z2 है वो बेटा एज इट इज रख लें क्योंकि वो कॉन्जुगेट के बगैर है, तो ये आएगा जी 3 माइनस 2 आयोटा। तो जो आपने फाइंड आउट करना है उसमें इन दोनों कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है, तो बेटा आप इनका पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। z1 कॉन्जुगेट डॉट z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z1 का आंसर है कॉन्जुगेट का वो मेरे पास है जी 2 माइनस आयोटा, और z3 कॉन्जुगेट का आंसर है 1 माइनस 3 आयोटा। इनका स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा जी 2 माइनस 7 आयोटा, और बेटा ये आएगा मेरे पास प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे -1। सो 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3, तो ये आएगा जी -1 माइनस 7 आयोटा। तो z1 डॉट z3 कॉन्जुगेट ये आ जाएगा। अब आ जाए आप अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आपने जो फाइंड आउट करना है, नाउ z1 कॉन्जुगेट डॉट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का आंसर क्या है जी -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 जो है उसका आंसर आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब आप इसको बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह रैशनलाइज कर लें। आपके पास क्या आएगा, ये आएगा जी -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट, तो ये आएगा मेरे पास z1 कॉन्जुगेट डॉट z3 कॉन्जुगेट बाय z2 इज इक्वल टू, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 माइनस 2 आयोटा, -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 21 आयोटा एंड -14 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय, ये आएगा मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो ये आएगा जी 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाले को हल कर लें, -3 माइनस 2 आयोटा एंड -21 आयोटा। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा -23 आयोटा, -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे -1, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर जब अप्लाई करोगे, सो -3 -23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। सो -3 -23 आयोटा, बल्कि इन दोनों को जमा कर लें तो बेटा ये आपको देगा -3 प्लस 14, तो ये आ जाएगा जी 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो बेटा देखें आपने z1 कॉन्जुगेट डॉट z3 कॉन्जुगेट बाय z2 इज इक्वल टू 11 बाय 13 माइनस 23 बाय 13 आयोटा। आपने अपना आंसर जो है वो बेटा इस फॉर्मेट जैसा बना लिया, a आपके पास 11 बाय 13 एंड b -23 बाय 13 की सूरत में मैंने इसको लिख दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा। तो ये बेटा हमने यहाँ से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को मैं दोबारा से वेरीफाई कर लूँ, 2 प्लस 7 आयोटा एंड -5 प्लस 3 आयोटा। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन लिखने में प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप आ जाएं जी फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ये, मैंने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इफ के साथ चीज होती है उसका मतलब है कि ये हमें गिवन है, गिवन दैट, ये बेटा हमें गिवन है। गिवन क्या जी, हमें z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा और इसके बाद बेटा हमारे पास जो z2 है वो मेरे पास इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा के।
आपने बेटा इसको पहले फाइंड आउट करना है, जो इसका जवाब आएगा उसका मॉड लेना है आपने। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूं 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज। z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 इंटू z2 किसकी इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा के। तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस सो 20 माइनस 12 आयोटा ये आ जाएगा। तो बेटा रियल को रियल में ऐड करें सो 24 और 12 आयोटा 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा तो प्लस का 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी z1 माइनस 4z2। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इसका आपने मॉड कैलकुलेट करना है। तो बेटा आप दोनों साइड पे मॉडुलस ले लें, टेकिंग मॉडुलस आपके पास मॉड z2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर सो 24 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास। तो बेटा आपके पास 24 का स्क्वायर होता है आई थिंक सो 576 प्लस 4 इज इक्वल टू ये आएगा 580 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइंग बाय 145। ठीक है, आप इसको 145 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 580 आएगा। तो अब 4 का बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो हमारे पास आएगा जी मॉड ऑफ 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 145। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट जो है वो मेरे पास है जी, आपने इसमें निकालना है जी 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले देखें आपके पास जो बेटा गिवन है वो क्या है, z1 हमें पता है वो हमारे पास इक्वल है जी 2 प्लस 7 आयोटा। ठीक हो गया। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट। सो बेटा 3 एज इट इज z1 किसकी इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू z1 कॉन्जुगेट है जी 2 माइनस 7 आयोटा के मल्टीप्लाइंग कर दें यह आएगा जी 6 प्लस 7 3 21 आयोटा प्लस 4 माइनस 14 आयोटा। तो ये आ जाएगी 10 प्लस का 7 आयोटा ये आ जाएगा। सो ये बेटा आपके पास आ गया जी 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट। अब आप इसका क्या कर लें मॉड ले लें, टेकिंग मॉडुलस। तो क्या आएगा मेरे पास मॉड 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये आएगा जी 100 प्लस 49, 10 का स्क्वायर 100 7 का स्क्वायर 49 तो ऐड कर लें तो ये आएगा जी 149। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3। मेरे पास है जी -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। क्वेश्चन यही है मेरे पास -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन है जी। तो सबसे पहले बेटा आप देखें हमें गिवन क्या है जी, गिवन दैट z2 हमें दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, वो है जी मेरे पास -5 प्लस 3 आयोटा। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -5 माइनस 3 आयोटा। अब पहले ये फाइंड आउट कर लें 7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -7 z2 मेरे पास इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा।
एंड प्लस 2 इंटू -5 -3 आयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो यह आएगा मेरे पास 35 7 5 35 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 21 आयोटा माइनस का 10, ठीक हो गया, एंड माइनस का 6 आयोटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 25 एंड माइनस का 27 आयोटा, ये आ जाएगा। दोनों साइड पे स्टूडेंट्स आप क्या करें, मॉड ले लें, टेकिंग मॉडुलस। ऑन बोथ साइड, तो मॉडुलस आपके पास क्या होगा बेटा, मॉड -7z2 प्लस 2z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है जी आई थिंक सो 625, चेक कर लेते हैं। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू यस 625 प्लस -27 का जो स्क्वायर है ये बेटा 729। अगर आप इसमें ऐड कर लें तो प्लस, तो ये मेरे पास आएगा जी 1354, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है जी। लास्ट पार्ट में ये है कि आपने z1 प्लस z2 करना है, फिर उसके बाद इसका क्यूब लेके आपने मॉड ले लेना है। तो इन दोनों को पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z1 हमें पता है, गिवन दैट z1 हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन के अंदर हमें उसने दे दिया जी 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 + 3 आयोटा, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों को जमा कर लें। अगर मैं इन दोनों को जमा करता हूं z1 + z2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा, ये आ जाएगा। सो 2 - 5 करोगे तो जवाब कितना आएगा -3, 7 + 3 किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 10 आयोटा। अब इसका दोनों साइड पे आप क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब, तो बेटा आपके पास क्यूब जो है वो आ जाएगा। तो इसको आप लिख लें z1 + z2 का क्यूब इज इक्वल टू -3 + 10 आयोटा का क्यूब आ जाएगा। क्यूबिक फार्मूला ओपन करें आप, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास a³ + b³ +3, a की वैल्यू है जी -3, b की वैल्यू है मेरे पास 10 आयोटा इंटू -3 + 10 आयोटा, ये आ जाएगा। -3 का क्यूब बेटा होगा -27 और ये आएगा 10 का क्यूब बेटा आपके पास होगा 1000 आयोटा क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 9 10 जार 90 आयोटा इंटू -3 + 10 आयोटा, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो -27 + 1000 आयोटा क्यूब को लिख लें आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा को भी साथ साथ हमने सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 9 3 जार 27, तो ये आएगा जी 270 आयोटा -900 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो -27 + 1000 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1 प्लस 270 आयोटा -900 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे लगा रहा हूं। इसके बाद बेटा ये मुझे मिलेगा -27 प्लस माइनस माइनस 1000 आयोटा एंड प्लस 270 आयोटा प्लस 900, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आता है मैं इसको यहां से ना डेल कर लेता हूं इस वाले हिस्से को, ताकि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा,
इसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो हम साथ साथ ले लेते हैं हेल्प कैलकुलेटर की भी। तो रियल को जब रियल में ऐड करोगे तो -27,900 किया तो बेटा जो इसका आंसर है वो आपको मिलेगा 873। ठीक हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करें तो मैं एक दफा तो ये आएगा 730 -730 आयोटा आ जाएगा। तो ये बेटा आपको आंसर मिल गया जी किसका, Z1 प्लस Z2 का क्यूब का। अब आप इसका क्या करें, मॉड ले लें, टेकिंग मॉड या मॉडुलस। तो ये बेटा आपको मिलेगा Z1 प्लस Z2 का क्यूब इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये बेटा मुझे देगा, अगर आप इसका स्क्वायर लेते हो तो ये इसका आंसर आएगा आपके पास 532900। अगर आप 873 का स्क्वायर लेते हो तो ये बेटा आपको मिलता है 7621129। इसमें आप जमा कर दें जो आपका आंसर है, इसको इसमें जमा करेंगे तो ये बेटा आपको आंसर देगा 1295029। तो 109 का आई थिंक ये क्यूब बनता है, चेक कर लेते हैं। ये बेटा आपके पास बन जाता है 109 का क्यूब, 109 का क्यूब आता है। तो आप इसको इस तरह लिख लें आसानी के लिए, 109 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 109। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 109 टाइम्स स्क्वायर रूट 109। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज न्यू बुक की कंप्लीट हुई। एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ इस पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अगर बेटा इस एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेटा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।